भाई एक चिड़िया जग में ऐसी भई धरती पे पैर धरे कब हुआ ना एक पतिया सोची भयो बताया एक पतिया सोची भयो दिन बरस बूंद पिए कब हुआ ना और कंसराज अरे सूरज तीरण में चढ़ के अरे सूरज तीरण में चढ़ के प्राण की आस करे कब हुआ ना तुम लाख न लाख उपाय करो कंसराज तुम लाख न लाख उपाय करो हरि लिखे अंक मिटे कब हुआ शिवा शंकर जब समाज करो भेज दे सुकमारी करिया नाम में बने के बस गई वो है तेरी बांसुरिया करिया नाम में बने के बस गई वो है तेरी बांसुरिया गए बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो मेरे श्रोता बंधुओं कंसराज का चेहरा उदास देखा बाबा नारद ने कही तुम्हारे पास बड़े इंतजाम है, तुम अपने यहाँ भिजवाओ, लिखो पत्र और वृंदावन में भेजो नंद यशोदा के यहाँ। अपने यहाँ धनुष यज्ञ का प्रोग्राम रखो, कन्हैया बलराम को यहाँ निमंत्रण में बुला, फिर तुम्हारी मर्जी जैसे मारना चाहो। कंस की बुद्धि बदल गई,
और पुनः पत्र लिखा, अक्रूर को बुलायो और कहीं ले जाओ वृंदावन। अक्रूर जी पत्र लेकर के श्री धाम वृंदावन में जब गए हैं, नंद बाबा ने देखा, पत्र दिया हाथ में। नंद बाबा बोले कहो कैसे आना हुआ? आए तो हैं पर तुम्हारे भले के लिए नहीं आए। क्यों? उसी समय कहने लगे हैं अक्रूर जी बाबा नंद से, सुनो महाराज। अरे शिव तेरे सिको मामा कंस ने और मेला रे लगावायो, अरे शिव तेरा सिको मामा कंस ने मेला लगावायो, और नौता तो जवाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे नौता तो जवाई कृष्ण बलराम को बुलवायो, अरे नौता तो जवाई कृष्ण बलराम को बुलवायो। अरे भवती गौ बाबा को हियो, श्री भागवत की आधीरा जन्म हरि आठ बोलियो, श्री भागवत की आधीरा जन्म हरि आठ बोलियो, श्री भागवत की आधीरा जन्म हरि आठ बोलियो। अरे बसुरिया बालो संग निभाई चाहिए, भैया बने मुरैया। अरे भैया बने महाना, राज को भैया बने मुरैया। बसुरिया बालो संग निभाई चाहिए, भैया बने मुरैया। प्यारे सज्जनों, आज भगवान श्याम जो है कन्हैया गैया चरा के आए हैं, बलराम आए हैं, और नंद बाबा ने जैसे खबर सुनी नंद दुखी हो गए। मैं मथुरा में कृष्ण को लेकर नहीं जाएंगे। अक्रूर चाचा को प्रणाम किया, चाचा मथुरा के हाल बताओ। भगवान श्याम ने पूछा। अक्रूर जी ने कई आम से बबूल कहता है ना कंस, हमें भी कहना पड़ता है, जल्दी चलो श्याम और उसका उद्धार करो चल के प्यारे। उसी समय मेरे सज्जनों कन्हैया तैयार हुए। जैसे ही ब्रजवासियों को पता चला है, नंद बाबा ने कही मैं कृष्ण को अकेला नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? मेरो कन्हैया के लिए माँ कंस कोई न कोई अवश्य गलत अपना कोई न कोई तैयार किए बैठा होगा मरवाने के लिए। 3 बार भगवान कृष्ण रोए अपने जीवन में। एक बार वृंदावन छोड़ा तब, एक बार महाभारत में पितामह भीष्म से मिले सैया पर पड़े थे तब, और एक बार द्वारकापुरी में जब सुदामा मित्र से मिले तब बहुत रोए भगवान। भगवान को पता चला कि मेरे ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इन्हें यदि पता चल गया कि लाला जाएगा लौट के नहीं आएगा तो ये मर जाएंगे। भगवान चुपचाप रो लेते हैं अंदर जाके, किसी को बता नहीं रहे। यशोदा को पता चला लाला कल जाएगा। रात भर यशोदा सोई नहीं, पलंग से खड़ी होकर एकांत में बैठी रो रही है। भगवान श्याम ने देखा, यशोदा को सांत्वना प्रदान की है, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अरे धनुष यज्ञ में जाऊंगा और कल के बाद परसों आ जाऊंगा, इसमें चिंता की क्या बात है माँ। तो मैया यशोदा बोली कन्हैया मोह तो आज ही पतो चलो कि तू मेरो बेटा ना है, तू नंद यशोदा वसुदेव देवकी का बालक है, मेरा पुत्र नहीं। पर कृष्ण जब बूढ़ी मैया की तू लाठी बन के आयो है, तेरे बिना जब बूढ़ी मैया मर जाएगी श्याम जाओ, परंतु लौट के जल्दी आना। भगवान ने कहा ठीक है। आज मेरे सज्जनों ध्यान रहे, भगवान कन्हैया को माखन मिश्री खिला के तैयार किया। जैसी प्रेम की हिरणियों को पता चला मेरे श्याम मुझे छोड़कर जा रहे हैं, सभी आ गई भगवान के सामने, रथ के सामने खड़ी हो गई।
और इधर ग्वाल बालों को लेकर नंद बाबा मथुरा प्रस्थान कर गए। मैया ने लाला को मुख चूमो और रथ में बिठायो, और जब कन्हैया चलवे को तैयार भये, गोपियां रथ की अंगारी घेर ली। कहाँ जा रहे हो? चोरी चोरा चल दिए, बड़ा चोर निकले। अरे तुम तो बता भी नहीं सके, क्या इसीलिए प्रेम किया था श्याम, मझधार छोड़ने के लिए? हे गोविंद, जो मैं ऐसो जानती, प्रीति करे दुख हो, नंगर ढिंडोरा पीटती, सो प्रीत न करियो कोई। सभी सखियां रो रही हैं। भगवान रथ से नीचे उतरे और सबको सांत्वना प्रदान की है और कही, चिंता ना करो, मेरा प्रेम ऐसा नहीं है, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, हम अवश्य आएंगे तुम्हारे पास। राधा, ललिता, विशाखा बोले तुम जानती हो आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा। सबने मार्ग दिया भगवान श्याम को, और कहते हैं भगवान का रथ आगे बढ़ा। मथुरा के गाय बछड़े सब लोग रोते चीखते रह गए, भगवान आगे बढ़े हैं। एक गोपी बोली, है गोविंद, यदि मैं मर भी जाऊं, कागा सब तन खाइयो, मेरो चुंग चुंग खइयो मांस, दोने नाम दिखाइयो, मोए श्याम दरस की आस। बेहोश हो गई सखी, रोती बिलखती रह गई। भगवान मामा कंस की बगिया में पहुंचे हैं। क्या देखा कंस का धोबी आ रहा शराब पिए मस्त। भैया एक दिन के लिए वस्त्र दो हमें, और उसके बाद अपने वस्त्र वापस ले लेना। धोबी कहने लगा, झोपड़ियों के बसने वाले, ये बाबा की जागीर नहीं है, ये मथुरा है मथुरा, यहाँ तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ। भगवान आगे बढ़े, भैया एक दिन के लिए वस्त्र दो। धोबी नहीं माना। भगवान ने क्या किया, गाल में दिया तार से तमाचा, धोबी का प्राणांत हो गया। सब धोबी डार डार पुटरियां भागे। भगवान ने कही, पहले भैया जो सी मर्जी हो। अब ढीले ढाले वस्त्र दर्जी ने फिटिंग करी, भगवान को पहनाई। एक नहीं, भगवान ने धोबी का भी उद्धार किया, ये त्रेता में जिसने सीता को वनवास कराया था। दर्जी का भी उद्धार किया, उसने वस्त्र पहनाई भगवान को फिटिंग करके। माला माली ने पहनाई, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और इधर आगे बढ़े हैं भगवान। क्या देखा, 3 जगह से टेढ़ी को भेजा। भगवान ने कही, हे सुंदरी हमारे तिलक करो। सो कोविजा ने कही, आज तक अपमान तो बहुत लोगों ने किया, पर तुम्हारे जैसा नहीं। मैं कुबड़ी हूँ, मुझे लोग देखना पसंद नहीं करते, और तुम कह रहे सुंदरी। भगवान बोले, मैं ऊपर से नहीं देखते, मैं तो अंतर हृदय का भाव देखते हैं, और तुम सुंदर हो। कुविजा से कही, हमारे तिलक करो। कुविजा उचक उचक रह जाती, ना पहुंच रही। क्या किया भगवान ने, अरे धरो पाँव पे पाँव, हाथ से थोड़ी रे गहली नी। अरे धरो पाँव पे पाँव, हाथ से थोड़ी गहली और तो चौकाए सीधी कविता करी दीदी। अरे तो चौकाए सीधी कविता करी दीदी। अरे तो चौकाए सीधी कविता करी दीदी। अरे तो चौकाए कई हरि दिया और हरि को झटका लगो कविता पटुका कहियो। अरे हरि को झटका लगो कविता पटुका कहियो। अरे हरि को झटका लगो कविता पटुका कहियो। अरे घेरी जन मार्ग में लियो।
हरे आंखें खोल लियो। तेरी बातों की आधी रात जन्म हरी आंखें खोल लियो। तेरी बातों की आधी रात जन्म हरी आंखें खोल लियो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पैर पे पैर रखा, दो उंगली थोड़ी से लगाई, कुबड़ी मिट के सुंदर स्त्री बन गई। भगवान ने कही कहो मैंने कहा था तुम सुंदरी हो। कुबिजा भगवान के चरणों में प्रणाम की। भगवान से कही चलो हमारी कुटिया में, अब तुम्हें हम चंदन लगाएंगे ढंग से। हाँ, भगवान ने कही अभी प्रतीक्षा करो, आऊंगा। कब? बोले मामा का पहले काम तमाम कर दें तब। ये कुबिजा कौन है? त्रेता में सूपनखा थी, आज पति रूप में भगवान को स्वीकार किया है कुबिजा ने। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान आगे बढ़े और मामा कंस का 18 ताड़ लंबा धनुष तोड़ा। कंस को पता चला हमें मारने वाले वृंदावन से कृष्ण बलराम आ गए हैं। उसी समय पहलवान तैयार कर दिए, पहले मल्ल युद्ध करवाओ और इन्हें मरवा देना, वहीं मेरे पास मत आने देना। क्या? बोले मैंने देखना नहीं चाहते हैं। भैया भगवान जैसे ही आए हैं मल्ल खड़े युद्ध करने को। देखो 11 वर्ष 56 दिन की उम्र भगवान की, परंतु मथुरा की सभी नई नई बहुएं, सभी बेटियां सब देख रहे, दर्शन कर रहे भगवान के। सबको ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण 16 साल के हैं, इतने सुंदर। क्यों? ऐसा यशोदा का दुलार मिला है कृष्ण को। भगवान 11 वर्ष के पर 16 वर्ष के दिखाई दे रहे हैं। अरे कृष्ण और बलराम लला दो वसुदेव के प्यारे, और पियो नंद घर दूध मल्ल दो गए मतवारे। अरे पियो नंद घर दूध मल्ल दो गए मतवारे। अरे पियो नंद घर दूध मल्ल दो गए मतवारे। अल्ला अरे भेज के चिट्ठिया बुलवाए, अरे भेज के चिट्ठिया बुलवाए, और नंद बाबा यशोदा मैया के आँखन के तारे। अरे नंद बाबा यशोदा मैया के अखियन के तारे। अरे नंद बाबा यशोदा मैया के अखियन के तारे। अरे लला दो पेट में मारे, क्या रे? अरे लला दो देखत में मारे, और नंद बाबा यशोदा मैया के आँखन के तारे। अरे नंद बाबा यशोदा मैया के अखियन के तारे। अरे नंद बाबा यशोदा मैया के अखियन के तारे। अरे खुशी हो देवन को ही हो, श्री महादेव की आधी रात जन्म हरे आधी कौन लियो। श्री महादेव की आधी रात जन्म हरे आठे को लियो। श्री महादेव की आधी रात जन्म हरे आठे को लियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने मल्ल युद्ध किया, सभी को परास्त किया है। आगे शंख चाडूर पहलवान खड़े, कुबलिया पीड़ हाथी। शंख चाडूर बोले सुनो, तब हमसे युद्ध करना, पहले जा कुबलिया पीड़ हाथी से जीत जाओ। भगवान ने पकड़ी सूंड और 1 2 3 करके घुमा के जमीन में जैसे पटका, हाथी के दांत आंत में घुस गए और हाथी का प्राणांत हो गया। मेरे सज्जनों, भगवान ने एक एक दांत उखाड़ा और अपने कंधे पर रखा, ऐसे जा रहा है जैसे कोई बनी में शेर झूमता हुआ जाता हो। शंख चाडूर बोले पहले हमसे जीत जाओ फिर आगे जाओ। भगवान बोले तो देर मत करो, तुम हम आ जाओ। सबका उद्धार किया भगवान ने और लगाई छलांग, मामा कंस के पास पहुंचे हैं।
उछाल के केस पकड़ के मामा को जमीन में पटका। मामा ने कही लाला छोड़ दे कन्हैया, अब कबू हम कोई अपराध ना करें, कृष्ण हमें छोड़ दे। भगवान बोले मामा अब तुम्हारा घड़ा पूरा भर चुका है। जब काल के हाथ कमान चढ़े तो पूरे जवान समान गिने हैं। और जनभूमि मानव मानन में एक आमत वही सदयान अनय है। उपचार करे प्रतिकार करे आरती है कछु का मन आए है। अंत में कहा है मन मूरत लाई करो। प्यारे मौत का समय जो निश्चित है, मन मूरत लाई करो। मेरी काल के चाल सो झूठ न कहे हो। कंस मारने वाले कौन जाए भैया? हेलो। और इसी के साथ कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं सभी। ये गुलशन भैया सम्मान करेंगे आपको 100 रुपए से। गुलशन भैया आप पहुंच जाओ जल्दी से, समय कम है। और इसी के साथ 500 रुपए श्री लालू यादव जसवंत नगर से, और 200 रुपए श्री शालिग्राम नंगला जगन से, 500 रुपए श्री सुरेश चंद्र नंगला महाजी से, और फेरू सिंह यादव नंगला लायक से माला डाल के सम्मान किया था। और रामबरन सिंह चौबेपुरा से भैया ने माला डाल के सम्मान किया। और 10,000 रुपये श्री चौधरी चरण सिंह नंगला जगन से। ये लोगों की तरफ से श्रीमद् भागवत जी में योगदान है।